गरियाबंद जिले के अंतर्गत ग्राम में धवलपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और साथ ही 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के प्रदेश के कोने कोने में शहीद वीर नारायण दिवस की शहादत दिवस मनाई जाती है और शहीद दिवस मनाई जा रही है। साथ ही यहाँ ग्राम धवलपुर में भी आज जो शहीद वीर नारायण दिवस की शहादत दिवस मनाई जा रही है, जहाँ से कोने कोने से आसपास के ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ पर और विभिन्न प्रकार के अपने साधनों से आए हुए हैं। और यहाँ जिस प्रकार से यहाँ के युवा और युवतियों के द्वारा एक अनोखा स्वागत किया जाता है, स्वागत के दौरान जितने आप तस्वीर में देख रहे हैं यहाँ के जो महिलाएं और पुरुष इस शहादत दिवस को मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं। ये धवलपुर का ग्राम है। यहाँ पर क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक और जिला सदस्य संजय नेताम, लोकेश्वरी नेताम और विभिन्न पंचायत के सरपंच लोग यहाँ मौजूद हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। साथ ही उनकी शहादत दिवस को याद भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से शहीद वीर नारायण सिंह जी ने अपनी जो वीरता से एक क्रांतिकारी जो वीर नारायण सिंह थे वो गरीबों के मसीहा थे और गरीबों के मसीहा रहने के साथ साथ ये सोना खान के जमींदार थे और ये क्रांतिकारी थे, गरीबों के मसीहा थे। जिस प्रकार से 1857 में ब्रिटिश काल के अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर, उन्हें खाने तक का अनाज भी नहीं दिया जा रहा था। उसी बीच इसने एक क्रांतिकारी बनकर गरीबों के लिए उनके अनाज के गोदाम को लूट करके गरीबों को दिया था। ऐसे ये गरीबों के मसीहा थे और जिन्होंने बहुत कम उम्र में जन सेवा की भावना, गरीबों की सेवा की भावना लेकर के क्रांतिकारी बनकर उभरे थे, जिनकी शहादत दिवस आज ग्राम धवलपुर में मनाई जा रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो उनकी झलकियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ के जो आदिवासी नेता है और आदिवासी जो युवक युवतियाँ हैं, आदिवासी जो महिलाएं हैं, आदिवासी जो पुरुष हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में पहुँचे हुए हैं और जो वीर जो नारायण सिंह की शहादत जो दिवस है वो मनाई जा रही है। तो बात करें कि जो वीर नारायण सिंह जो थे वो गरीबों के मसीहा के साथ साथ 1857 की जो बात है, जहाँ पर ब्रिटिश काल के अंग्रेजों के द्वारा गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। जब उनके अनाज के गोदाम को लूटा गया, अनाज के गोदाम को लूटा गया तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद रायपुर के, आपने सुना होगा, जयस्तंभ चौक में उन्हें फांसी लगा दी गई। और फांसी लगाने के बाद इनकी जो शहादत है उन्हें आज भी याद किया जाता है। और याद करने के बाद जगह जगह छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में इनकी शहादत दिवस मनाई जाती है। इनके साथ साथ जहां आज कार्यक्रम हो रहा है धवलपुर ग्राम में, वहां पर आदिवासियों के द्वारा जो ये कार्यक्रम है वो बृहद रूप से मनाया जा रहा है। बृहद रूप से मनाने के साथ साथ शिक्षा पर जोर देने की बात कही जा रही है। इस प्रकार से जो क्रांतिकारी जो वीर नारायण सिंह जो शहीद हुए हैं उनको याद किया जा रहा है, उनके कर्मों को याद किया जा रहा है। उनके कर्मों को याद करने के साथ साथ उनकी जो 10 दिसंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी जो शहादत दिवस है वो मनाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार की भीड़ देख रहे हैं आप, ये लोग शहीद नारायण सिंह की शहादत में प्रेरणा स्रोत बनकर आए हुए हैं और प्रेरणा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो पूरे गरियाबंद जिले के कोने कोने में मनाया जाता है। उसी तारतम्य में आज 21 तारीख को यहाँ पर जो शहादत दिवस है वो मनाई जा रही है। तो जिनकी प्रतिमा देखकर ऐसा लगता है कि जो वीर क्रांतिकारी हैं, जो गरीबों के लिए लड़ा था और जब ब्रिटिश अंग्रेज के काल में जब अनाज के लिए एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, तब उन्होंने अनाज को जो जमींदारों के अनाज के जो भंडारण थे उसे लूटा गया था। लूटने के बाद जो गरीबों को अन्न दिया गया था तब उनका जाके पेट भरा था। उसी शहादत में को याद किया जा रहा है। उनकी जो जयस्तंभ चौक में जिस प्रकार से उन्हें खुलेआम फांसी दी गई, उस शहादत को याद किया जा रहा है, उस वीर को याद किया जा रहा है। और इस तरह से यहाँ पर जो विभिन्न कार्यक्रम के जो दौर चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक अभी तक ये कार्यक्रम चल रहा है। हमने वहाँ पर खबर इसलिए नहीं बनाया कि वहाँ अभी भी माइक का आवाज़ ज़ोर से चल रहा है, जिसमें हमारी जो रिपोर्टिंग है उसमें दिक्कत आती, इसलिए हम यहाँ पर जिनकी प्रतिमा धवलपुर में बनाई गई है वहाँ पर हम
पहुंच करके ये खबर बना रहे हैं। तो ये खबर आप तक पहुंचानी थी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से वीर नारायण सिंह का जो शहादत है उन्हें पूरे छत्तीसगढ़ में याद किया जाता है। हम भी उन्हें बारंबार नमन करते हैं। और इस तरह से हमारी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारी खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।